उसकी शोभा का वर्णन करने लग गए। ब्रजवासियों ने सोचा कि जब वरुण लोक इतना सुंदर है तो भगवान का वैकुंठ लोक कितना सुंदर होगा। कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें वैकुंठ लोक का दर्शन करना है। कन्हैया ने कहा अगर दर्शन करना है तो चलो मेरे साथ। और कन्हैया सबको लेकर के ब्रह्म कुंड पर गए। आज भी वह वृंदावन में स्थान है ब्रह्म कुंड, जहाँ ब्रज बालकों को लेकर के कन्हैया गए थे। और सबसे कहा इसमें डुबकी लगाओ, सभी वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। सारे बालकों ने जैसे ही डुबकी लगाई अपने आप को वैकुंठ धाम में पाया महाराज। और वहां क्या देखा, ऐसा दृश्य देखा कि वैकुंठनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी। शेष नाग की सैया पर विराजमान है और वहां पर किसी का 2 हाथ नहीं है, सभी 4-4 भुजा वाले हैं, 4-4 हाथ सबके हैं। भगवान की दिव्य सवारी निकल रही थी। सारे ब्रज बालक सीधे साधे बेचारे सभी एक कोने में खड़े होकर के देख रहे थे। सब बोले यही वैकुंठ है क्या? किसी को अच्छा नहीं लग रहा ये वैकुंठ महाराज। एक ने कहा देखो ना ये जो वैकुंठ भगवान है ना, इनकी शकल तो मेरे कन्हैया से मिल रही है। कन्हैया ही तो वैकुंठ पति है। कहा जाकी शकल तो मेरे कन्हैया से मिले। दूसरे ने कहा भैया ये तो मेरा कन्हैया ही है, क्या गैया चराने नहीं चलोगे का? तब तक भगवान के जो पार्षद थे ना, उन बालकों को डांट दिया महाराज, अरे चुप चुप, ये तुम्हारे कोई गाय चराने वाले नहीं है कन्हैया, ये तो परमपिता परमेश्वर हैं, ये गैया वैया नहीं चराते। सारे बालक महाराज रुदन करने लगे। और बालकों ने कहा पिता न पुत्रम परिपाल में दशौ, माता यशोदा न सुतम प्रयाति, गावश्य नैवाग्रत एव यान्ति, कथम वसा मूत्र विकुंठ लोके। पिता न पुत्रम परिपाल में दशौ, जहां पर नंद बाबा नहीं, जहां पर मैया यशोदा मेरे कन्हैया को लोरी न सुनाती हो, जहां पर मेरा कन्हैया गैया न चराता हो, ऐसा वैकुंठ धाम हमें नहीं चाहिए। धन्य हमारा वृंदावन धाम और मुझे वृंदावन में ही रहना है। ऐसा जब विचार बालकों ने किया, तुरंत अपने आप को वृंदावन धाम में पाया। अर्थ यही है कि धन्य है श्री धाम वृंदावन, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है महाराज। गर्ग संहिता का अस्मूर्त वाक्य है यह। उसमें स्वयं गर्ग जी ने कहा कि ये जो वैकुंठ धाम है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है। वैकुंठ धाम ऐसा है कि न भूत में कभी ऐसा धाम हुआ होगा, न भविष्य में कभी होगा। लेकिन आगे कहा एकम वृंदावनम नाम, लेकिन एक श्रीधाम वृंदावन नाम का ऐसा वन है, ऐसा धाम है जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है महाराज। वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा है। सारे बाल गोपाल अपने वृंदावन में आ गए। अब इधर भगवान सुखदेव रास